आज की वीडियो आपको हैरत में डाल देगी, शॉक में डाल देगी। जब कोई विश्व नेता किसी शहर की सड़कों पर आम लोगों के बीच नजर आता है तो वो एक अलग संदेश देता है, दोस्ती, विश्वास और सहजता का संदेश। मरीन ड्राइव पर मैक्रोन का जॉगिंग करना भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। तो बहरहाल ये एक रियलिटी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडिया। लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशंस हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पहचान हुई तो पता चला ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। तो ये भी बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। अगर इस दौरे की बात करें, निहायत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वो क्यों, मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर हो रही है जी AI एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम ये जो समिट है ये फ्रांस ने करवाई थी और उसमें इंडिया को बुलाया था एज अ को-चेयर। ह्यूज रिकॉग्निशन दैट वाज एक्सटेंडेड बाय फ्रांस टू इंडिया। Imagine इतने बड़े पैमाने पे they are trying to pitch the world where does India stand. तो इस बार भी हमने जो करवाया है उसमें फ्रांस को बुलवाया है, काफी बड़े बड़े वो आए हैं प्लेयर्स इसमें। हमारे मुल्क के अंदर मैंने कभी किसी फेडरल मिनिस्टर को AI के ऊपर बात करते हुए मैंने नहीं सुना। सर मैं तो ये सर पकड़ के बैठ गई कि जब मैंने ये देखा कि सोमालिया जैसी कंट्री में पेपाल है, पाकिस्तान के पास यूथ है और पाकिस्तान के पास जो है फ्रीलांसिंग वाली कैपेसिटी भी है, IT भी बच्चे पढ़े हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर जो है पेपाल अब तक लेके आए, ना कोई यूट्यूब का ऑफिशियल जो है ऑफिस यहाँ पे लेके आए, ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस है, ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे हैं? वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते। मैक्रोन, आपको पता है मोदी साहब के जो है ना वो बेस्ट बडी हैं। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया HD में आपका स्वागत है। आज मुंबई की सुबह कुछ अलग ही थी। जब आम मुंबईकर मरीन ड्राइव पर वड़ा पाव की सोच रहे थे तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वहां रिस्क फ्री जॉगिंग करते नजर आए। जी हाँ, AI समिट के लिए भारत आए मैक्रोन ने मुंबई की हवा में ऐसी दौड़ लगाई कि लोग देखते रह गए, बिना किसी तामझाम के, एकदम चिल अंदाज में। एक तरफ भारत में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स का मेला लगा है, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। वहाँ का मीडिया दहाड़े मार मार कर रो रहा है कि भाई हमारे पास तो कोई मोहल्ले का पार्षद भी नहीं आता। ये वर्ल्ड लीडर तो दूर की बात है, पाकिस्तानी एंकर्स परेशान हैं कि उनके यहाँ सिर्फ कर्जे के नोटिस आते हैं और भारत में अरफाल के सौदे और AI की बातें हो रही हैं। सच तो ये है कि वहाँ भविष्य के नाम पर सिर्फ अंधेरा है और यहाँ मैक्रोन साहब मरीन ड्राइव पर अपनी फिटनेस और भारत की दोस्ती दोनों को मजबूत कर रहे हैं। लगता है पाकिस्तान को अब अपनी खाली सड़कों पर सिर्फ एबिलाउल की बातों से ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, आपकी राय कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना और बेल आइकन दबाओ। जय हिंद। ठीक है, मतलब है कि हमारा अभी जो वजीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें गवर्नमेंट समिट दुबई में। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए और जिसमें शहबाज आपके रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं, तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, आपकी यूथ मर रही है, ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा, तो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आप करेंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है। जो ऑनलाइन बच्चे जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो दूसरे कंट्रीज में अपने अकाउंट बनाते हैं, फिर इनको डेरम और कमीशन देते हैं, अपना पैसा इतना जायज़। आपको नहीं लगता कि ये भाई सोमालिया में पेपाल है और हमारे पास वो VPN लगा के पेपाल के अकाउंट लड़कों ने बनाए हुए हैं, हमने देखे हैं। सस्पेंड हो जाते हैं। वो 2 दिन बाद सस्पेंड हो जाते हैं। वो जितना है इलीगल है, काम इलीगल ही हो रहा है। कोई काम भी एजेंट बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। 2.5 लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशंस हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राज़ील, CEOs आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, दे आर पार्टिसिपेटिंग। और 300 के करीब एग्जीबिशंस,
जो है ना वो लगे हुए हैं 30 एक कंट्रीज से, ठीक है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि थीमेटिक पेविलियंस हैं, कोई 3250 तो स्पीकर्स हैं, 500 सेशंस हैं। इमेजिन इतने बड़े पैमाने पे दे आर ट्राइंग टू पिच द वर्ल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड। हमारे मुल्क के अंदर मैंने कभी किसी फेडरल मिनिस्टर को एआई के ऊपर बात करते हुए मैंने नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो मुझे वो कुछ स्पीच या कुछ ऐसा ज़रूर जो है ना वो है। तो दिस इज़ सिग्निफिकेंट, इस चीज़ को देखना चाहिए। और मैक्रोन आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। मैक्रोन आपको पता है मोदी साहब के जो है ना वो बेस्ट बडी हैं। बल्कि इंडिया का द रियल कनेक्शन इंडिया का यूरोप में फ्रांस है, इस चीज़ को कभी ना भूलिएगा, ठीक है जी। और मोदी साहब जो हैं इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, और शेयर्ड रोड मैप फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस एंड कोलैबोरेशन। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली दे आर प्रोग्रेसिंग, और अपनी जो कैपेबिलिटी है यूथ की बिल्ड करना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि 2.5 लाख विजिटर्स जो है वहाँ पे जा रहे हैं, तो यही सिर्फ 20 नेशनल लीडर्स आ रहे हैं। आपने कभी एक चीज़ नोट की है, दैट्स वेयर आई थिंक पाकिस्तान अपने आप को अब रेलिवेंट कर चुका है। अब हम दुनिया में रेलिवेंट हो चुके हैं। दुनिया अब हमारे पास आती है और हम दुनिया के पास जाते हैं। वी हैड गॉन थ्रू ए लार्जर पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इन द वर्ल्ड। उसकी वजह ये थी हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। मुझे अक्सर पाकिस्तान में लोग कहते हैं हम पीछे रह गए। क्यों रह गए वाला? बिकॉज हम पिछले 20 साल जो है वो 22 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। इंडिया जो है वो एआई, इकोनॉमी, ट्रेड, हर चीज़ में वो मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इंडिया ने अपने रास्ते बना लिए, ठीक है ना जी, उन्होंने अपने रास्ते बना लिए। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब एआई जिस लेवल पे जा चुकी है, मतलब हम तो उस पे दैट्स वेयर वी हैव टू सी। ये ऐसी जो समिट्स हैं, ये फ्रांस में आई थिंक पिछले साल हुई थी, यूके, साउथ कोरिया में। तो इंडिया जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट है। तो वो ये समझते हैं दैट्स वेयर वी नीड टू गो, और वो अपने आप को, जैसे मैंने पिच किया है कि वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। और चाइना को वो कहते हैं कि वो ग्लोबल साउथ है ही नहीं है, क्योंकि चाइना पॉलिटिकली इज नॉट रेलिवेंट। तो वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ हमें दें। ये सारे गुर इंडिया को अमेरिकन ने सिखाए, ठीक है। और फिर अमेरिकन इंडिया के वो खिलाफ हो गए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट। अब बात हो रही है हाउ टू शेप ह्यूमैनिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल फ्यूचर। ये चीज़ें हैं। अब जो इंडिया के वो मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी के तो मिनिस्टर हैं। हमारी आईटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वी कांट डू व्हाट वी हैव टू डू इन आईटी।